तो इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अब हम जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के और जो चल रहे हैं, अब उन्हीं से हम इसके बारे में इसके विचार को जानेंगे और हम जानेंगे जो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर के अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ करके आज परिमल सर लाइव हैं, उनके विचार जानना चाहेंगे यहाँ पे। सर, आज क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, मतलब आप लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई पीछे कर लो। ले ले, उधर से ले ले, उनसे आपके बैठे 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 लगा दे पाता। काफिला स्टार्ट हुआ था और जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर में आकर के आज हम मिनी सचिवालय में धरना दे रहे हैं। और हम लोग जो सरकारी नौकरियों में लगातार कभी नागर जैसे लोग पकड़े जाते हैं, सरकारी अधिकारी, HPSC के जो है डिप्टी सेक्रेटरी, और कभी जो है यहाँ पर पकड़े जाते हैं रॉबिन जैसे लोग जो कि सरगना है पेपर लीक के और बड़े बड़े नेटवर्क चलाते हैं और हजारों लोगों को गलत तरीके से नौकरी में लगवाते हैं। तो ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। सरकार को इस प्रकार के लोगों के ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे हमारे CM की जो इमेज बनी थी बिना खर्चे बिना पर्ची, और हम लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया, लेकिन लगातार इस प्रकार की जो चीजें अब सामने आ रही हैं तो इसके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर है। और ये सिर्फ हम नहीं, पूरे हरियाणा के लोग जो है सड़कों पर है। ये धीरे धीरे जो है पूरे देश के अंदर जो है ये मूवमेंट बनेगा। जो सरकारी नौकरियां हैं उसका फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, जो पढ़ाई है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। जैसे रोबन है, नागर है, तो इन प्रकरण की पूरी जांच हो और जिन जिन लोगों को उन्होंने गलत तरीके से लगवाया उन सभी को पकड़ा जाना चाहिए। CBI जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की। सरकार तो कहती है कि ना पर्ची है ना पर्ची है।
सरकार के कहने से जो हम ये जो नागर जैसे लोग हैं और जो ये रॉबिन जैसे लोग हैं, ये तो बता रहे हैं हमने हजारों लोग लगवा दिए, अपराधी कबूल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको क्लीन चिट दे रही है। इसीलिए सरकार जो संदेह के घेरे में आ रही है कि इसके अंदर हो सकता है सरकार की मिली भगत हो। रॉबिन लोग किस तरह देखते हो, जिस तरह सर इस तरीके जो ऐसे लोग हैं और सरकार को, प्रशासन को इनके बारे में पहले भी पता था, लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण में जो है पलते हैं। आपने देखा होगा सीएम साहब के साथ जो नीति उसके अंदर ये जो है ऑनलाइन उसके वेबिनार के अंदर जो फोटो जो है छपे हैं कल परसों, और जो है ये जो योगेश्वर दत्त है पहलवान है जो जुलाना जो है कहाँ से थे, बड़ौदा हल्के से थे, तो उनके साथ उनके फोटो देखे गए हैं। तो ये राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले ऐसे लोग हैं। हम जैसे लोग इनके जो प्रचार करते करते थक गए कि बिना खर्ची बिना पर्ची और फेयर सिलेक्शन, लेकिन ये नीचे नीचे जो है नॉर्मलाइजेशन और बाकी चीजों के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। उसके चलते जो है ये बच्चे छात्रों जो है सड़कों पर है और हम इनके साथ हैं। सरकार या कुछ मंत्री कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जांच हो रही है। जांच कैसी हो रही है? जो ये नागर था तो नागर को क्लीन चिट दे तो दी गई कि उसके जो उसने कोई भी नहीं लगवाया, उसने कहा हजारों लोगों को लगवाया, करोड़ों रुपए उसके पास मिले हैं, और वो कह रहे हैं सरकार ने कह दिया कि तो जो है क्लीन चिट मिल गई। तो एक क्लीन चिट मिलना ये बेहद गलत है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। ये जो है इसको जो है उठा नहीं रहे, जांच कर नहीं रहे, मिट्टी डाल रहे मैटर के ऊपर। से जो है जो पेपर लीक हुआ था जो उसका ग्राम सीमा पहले, इसके बाद हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से गिरफ्तारियां होती है लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब ये रॉबिन जैसे जो पूरे गैंग चलाते हैं, इन लोगों को बाद में जो है छोटे मोटे होकर के छोड़ दिया गया। स्टेट का पेपर लीक हुआ था, सोनीपत में इंडियंस, उनका नाम आया था, कितने लोगों को सजा हुई? मेरा सवाल ये है, सबके सामने पेपर लीक हुआ था। हरियाणा क्लर्क का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों की सजा हुई? जो ग्राम सीमा पेपर हुआ था तो उसके अंदर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी तो होती है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको सजा नहीं होती। इस कारण से अपराधियों का हौसला बुलंद है। ये बार बार घटना कब तक होती रहेंगी और कब तक छात्र जो है अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे? आपकी मांग क्या है? लगातार प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने की है और लगातार कार्रवाई जारी है। जब से देश आजा हर सरकार यही कहती है कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। 70-75 साल में मुझे नहीं याद किसी केस का जो असली कल्प्रिट हो पकड़ा गया हो। न जाने कितने मंत्री संतरी कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए। आज तक कितने लोग हैं जो सच में यहाँ तक पहुँचे हैं कि हाँ उनको सजा सबने देखी हो। जितने लोगों के नाम आते हैं, पूछाते हैं, 4 दिन आप लोग भी कवरेज देते हैं, हम जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, उस लोगों को पकड़ के और फिर उसको मिट्टी डाल के गायब कर देते हैं। जितने लोग गड़बड़ के लिए उनकी सजा तक का प्रावधान करती सरकार, और सिर्फ एक दिखावटी पारदर्शिता से काम नहीं चलने वाला। युवा जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, और अगर सरकार ने अब स्टेप नहीं लिया तो फिर ये रोज जैसे किसानों को लंबा एक प्रदर्शन करना पड़ा, साल से ऊपर उन लोगों को बैठना पड़ा अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए, फिर ये युवा भी इस तरह से प्रदर्शन करेगा क्योंकि तो ऑप्शन नहीं छोड़ेगी सरकार। कहाँ जाएंगे लोग? जब सरकार के मंत्रियों से बात की जाती है तो ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारें पर्दा डालती थी, लेकिन हमारी सरकार इस वक्त जांच करवा रही है और हम काम भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार हुआ, खुलासा ये हुआ कि 1000 से ज्यादा उसने नौकरी डलवाई थी। क्या कहें? सर ऐसे एक सिपाही, 2 सिपाही, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें असलियत ये है कि बड़े स्तर पर लोग इन्वॉल्व हैं जिन तक जानबूझ के शायद सरकारें या पुलिस पहुंचना नहीं चाहती, और पहुंच जाती है तो उनके नामों को मिट्टी डाल देते हैं, उन लोगों को सामने आने नहीं देते। रॉबिन जैसा कि एक ही आदमी इस पूरे सरगना को संभाल रहा था। रॉबिन तो एक मोहरा है सर, असली लोगों तक तो पुलिस जानबूझ के या पहुंचती नहीं, या उनके ऊपर इस तरह का दबाव है कि पहुंचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर चीज़ की निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता हो,
इन बच्चों को पता चले इनके कितने मार्क्स आए हैं, क्यों इनके मार्क्स कटे हैं, क्यों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, कितने क्वेश्चंस गलत जो सरकार की गलती है पेपर में छाप देते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने 2 नंबर बढ़ाए 3 नंबर, किसने देखा जाके कि वो नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, इनमें से कितने पॉइंट से रह गए। ऐसे लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा, जिसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मांग क्या है आखिरकार सरकार से आपकी? बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पूरा हरियाणा फिलहाल देख रहा है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कार्रवाई जमीन पर भी तो दिखनी चाहिए। एक के बाद एक अपराधी आ रहे हैं, हर स्तर पर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरियां लगवाने वाले लोग आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा इनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरा फेल है क्या हम लोग माने कि जो है IB, CID और जो लोकल इंटेलिजेंस है टोटली फेल है। लगातार इस प्रकार के लोग सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं, तो इसको क्या माने हम? और ये जो मंत्री कह रहे हैं कि जो लगातार ये कार्रवाई हो रही है, तो हम कब तक मानेंगे इस प्रकार के प्रकरण टोटली बंद हो जाएंगे? अगली बात जो ये नॉर्मलाइजेशन है, तो ये नॉर्मलाइजेशन ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको पता है कि हाँ मैं कम पढ़ा था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ये बच्चा ज्यादा पढ़ा था इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया? हर एक बच्चे के मन में ये डाउट है कि किसी के बढ़ा दिए किसी के घटा दिए। ज्यादा नंबरों वाले लोग लग गए और कम नंबर वाले लोग लग गए और ज्यादा वाले रह गए। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको सभी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? सबके सामने ये बात क्यों नहीं रखी जाती? परिमल जी, हमें याद है कार्यक्रम ने आपने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी कि पेपर लीक लगातार हो रही है, तो एग्जाम होते ही नहीं है। हाँ। होते हैं तो लीक हो जाते हैं, उसमें आप निष्पक्ष कार्रवाई करें। उसके बाद CM से आप मिले या नहीं मिले तो फिर क्या पसंद? CM साहब ने लगातार कहा कि आके मेरे से मिलो, लेकिन मिलने का टाइम कभी नहीं दिया CM साहब ने। मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई है, प्रोग्राम्स के अंदर बात हुई है। प्रोग्राम्स के अंदर मैंने जो है जैसे जो काम हुआ है तो मैंने हर एक बात को किया है। बहुत लंबे टाइम तक हरियाणा में निष्पक्ष जो भर्तियां हुई है, लेकिन उसके अंदर जो इस प्रकार के लोग थे उसमें वो 10% लगवाए या 40% या 50% लोग लगवाए। जो पहले सरकार की तरफ से पर्चियां जाती थी, MP MLA की पर्चियां जाती थी, ऐसा लगता कि वैसा नहीं होता है। लेकिन जो ये अंदर के जो ये गड़बड़ है, तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। सरकार ने पेपर लीक प्रकरण बंद किया और विधानसभा में कानून पास किया, हमने उनकी तारीफ की। लेकिन आज जो ये काम हो रहा है और जो मिट्टी डाली जा रही है, इसके ऊपर भी तो काम करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम जो भी होते हैं तो वे हैक होते हैं और उसमें गड़बड़ तरीके से जो चीजें जाती है, तो उस मामले का भी तो समाधान CM को ही करना पड़ेगा। और ये भर्तियां इस तरीके से हो कि सभी लोग सेटिस्फाइड हो। ये सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो क्लास छोड़ करके यहाँ पर पहुंचे। और सिर्फ ये नहीं, पूरे हरियाणा में लाखों लोग। कब तक प्रदर्शन? जब तक ये काम चलता रहेगा, जब तक ये गड़बड़ जारी रहेगी, जब तक इस प्रकार की गड़बड़ पकड़ी जाती रहेंगी, हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे। सरकार को इस तरीके से काम करना होगा कि जब तक जो है ये मामला बिल्कुल क्लीन चिट नहीं होता और सब लोगों को पता नहीं चलता है, तब तक ये बात रहेगी। मैंने कई बार जो है अभी पिछले जो उसमें मुलाकात रोबिन जो गिरफ्तार हुआ है, उसके पॉलिटिकल संबंध मिले, वो भी किसी के साथ नहीं, बीजेपी नेताओं के साथ। जी, अब जो है देखिए, जो मैं तो कह नहीं सकता इसके अंदर जो वो बता करके काम कर रहे थे, बिना बताए काम कर रहे थे, लेकिन एक राजनीतिक संरक्षण तो उनको रहता ही है। और पिछले 6-8 महीने से तो उनका जो 1 लाख रुपए उसके परिणाम भी था। और ये जो है पहले जो है 2009 से अब 12-13 साल हो गए, 12-13 सालों से इतना बड़ा नेटवर्क इसने चलाया है। तो वो सारी चीजें जो ये बात कर रहे थे कि हम बुलडोजर चलाएंगे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, तो जिनका नाम उन्होंने लिया उनको कुर्क क्यों नहीं करते? उनके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लेते? करोड़ों रुपए उसने ले लिए, करोड़ों रुपए कहीं रिश्वत देकर गया, जो भी करके जिस प्रकार से सरकार के अंदर कार्रवाई चलती है और ये छूट जाते हैं। मैंने बात बताई आप लोगों को, पुराने समय से लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, उनके अंदर गिरफ्तारी भी हुई है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। और सब लोग ये मजाक उड़ाते हैं अगर बाई चांस पकड़े भी गए तो 2-4 महीने में जो पैसे दे करके बाहर आ जाएंगे। क्या सजा की मांग? सजा की मांग तो जो है ऐसे लोगों को तो जो है ये तो जानबूझ करके किया गया काम है। राजद्रोह के तहत इनको जो है सरेआम जो चौक पर फांसी देनी चाहिए, जो इस प्रकार से गलत काम करने वाले लोग हैं। और जितने लोग गलत तरीके से पैसे देते हैं उन सभी लोगों को भी पकड़ना चाहिए और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जब इस प्रकार की सख्त सजा होगी तब ये मामला सुधरेगा, वैसे सुधरेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और जायज भी है। लोगों ये जो स्टूडेंट है या फिर उनके अध्यापक, उनका यही कहना है कि सरकार दावे तो करती है, SIT तो बनती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बात वही रह जाती है। सिर्फ गिरफ्तारियों तक बनकर फाइलें तैयार होती हैं, फाइलें कोने में चली जाती हैं और फिर दोबारा एग्जाम होता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। सरकार दावे करती है, करातर परिणाम नहीं करेगी तो स्टूडेंट प्रदर्शन नहीं करेगा, तो काम करते हैं।
सोनीपत का एक नहीं, सोनीपत में बार बार आ रही है, हर बार जो भी काम होता है सोनीपत का नाम तो होता है। बड़ी लेवल पर इस प्रकार से गड़बड़ है और बड़ी जांच की इसमें जरूरत है। लगातार जो छात्रों ने इसको जो है किया है, लगातार छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार जो है छात्र यहाँ पर आकर के धरने पर बैठे हैं और ये छात्रों की जायज मांग है कि उनको फेयर सिलेक्शन मिलना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनका आगे बढ़ना जरूरी है, वरना लोग पढ़ना लिखना छोड़ ही देंगे। और अधिकतर नीतियाँ इस कारण से है ताकि जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ना छोड़ ही दिया है। हम लोगों की ये मांग है सरकार जो है इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, CBI जांच करवाए और उससे पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो ये गलत है। इस प्रकार से सरकार को इनका ध्यान देना चाहिए, इनकी मांग सुननी चाहिए, वरना किसानों की तरफ फिर ये भी मामला नाजुक बनेगा और फिर सरकार से मुकदमा जो सुनने मिल जाएगा। क्या मानते हैं किस एंगल से? देखिए जो इस प्रकार के लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा जैसे जितनी अफसरशाही है, जितने शराब के ठेकेदार होते हैं, खनन माफिया होते हैं, इनके संबंध जो सब लोगों के साथ होते हैं। और ये लोग ही जो है जैसे रिश्वत ये काम होता है। एक बार जो लोग बोलते हैं कि एक बार MP बन जाओ, MLA बन जाओ, कोई अफसर बन जाओ, इतने पैसे कमा लेते हैं, इसकी कई बढ़िया जरूरत नहीं है। तो ये जो करप्शन का काम है, ये गलत लोग जो इनसे संबंध होते हैं, यही तो लोग इनको पैसे देते हैं। तो इस प्रकार से जो इन लोगों के संबंध अलग अलग लोगों से मिलते हैं और इसी कारण से जो ये गड़बड़ है। हम जैसे लोग जाकर के मिलते हैं, जैसे अभी भी मौका है तो DC साहब बोला नहीं है, यहाँ पर कोई सीनियर अधिकारी नहीं है। हम 10 बार आ लिए, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि DC साहब ने, SP साहब ने, जो यहाँ पर जो है बड़े अधिकारी है, वो हमारी मांग सुनते हो, कभी सुनते ही नहीं है। तो ये मामला यहाँ पर रहता है। इन लोगों के पास उनको जाना होता है, पब्लिक बैठी रहती है, वे सीधे जाते हैं, दफ्तर में मिलते हैं और जो चले जाते हैं। तो ये हर जगह पर गड़बड़ है और ये गड़बड़ जब तक जो है आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक ऐसे चलती रहेगी और हम इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे। जो ये अधिकारियों से, नेताओं से जो इनके संपर्क होते हैं, इनके जो है दो दिन आगे पीछे चीजें सामने तो आनी है, झूठ कब तक दबेगा और ये बात आगे जो है सामने आ रही है। मैम, जिस प्रकार से लगातार पेपर तो लीक हो ही रहे हैं और लगातार आप लोग मांग उठाते रहे हैं, तो हरियाणा सरकार लगातार ये कहती है कि जांच चल रही है, तो किस एंगल से आप देखते हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से हर बार जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात जरूर कही जाती है, लेकिन पूरे मसले में जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष नहीं निकल पाता। क्या कहें? सर, बड़ी विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। आज इतनी बड़ी संख्या में युवा आप देख रहे हैं, हजारों हमारे साथ अपने हक की डिमांड रखने के लिए DC महोदय से मिलने आए हैं और अंदर से ये बताया जा रहा है कि DC महोदय है ही। मुझे लगता है कि कम से कम एक जिले में जब इतनी बड़ी संख्या में एक आम इंसान के घरों से निकला हुआ युवा अगर अपने जिले के सबसे बड़े अधिकारी से मिलना चाहता है तो कम से कम वहाँ पे कोई इस तरह का सेंसिबल आदमी जो कि इन बातों को सुन सके, समझ सके और राज्य के सबसे बड़े मुखिया तक पहुँचा सके, वहाँ कम से कम कोई बात सुनने वाला तो हो। न जाने कितनी ही बार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। रॉबिन कोई एक नहीं है सर, रॉबिन को सिर्फ एक नाम दे दिया, हजारों रॉबिन है हमारे ही इस समाज में। नागर जैसे लोग जो हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लिहाजा प्रोटेस्ट बनता भी है, क्योंकि भविष्य का सवाल है और आने वाली जो पीढ़ी है अगर इनका भविष्य अच्छा नहीं हुआ तो लोग जैसे सरकार से गलत तरीके से लगवाया, शिक्षा प्रकार के नेटवर्क कैसे पल रहे हैं सरकारी के लिए। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले नागर कांड हुआ था, नागर के जो है HPSC के ऑफिस में करोड़ों रुपए उसके रंगे हाथों पकड़े गए। उसने माना कि उसने हजारों लोगों को लगवाया, लेकिन सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं और बार बार सरकार उनको क्लीन चिट दे देती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये काम कब तक चलेगा और कब तक जो है छात्र इनसे वंचित रहे, कभी नागर के रूप में, कभी जो है रॉबिन के रूप में और कभी इस प्रकार से अलग अलग जो है अनिल पकड़ा गया था, जो पानीपत से पेपर लीक हुआ था वो मसला हुआ था, HTET का सोनीपत से हुआ था, जो है इंडियन स्कूल से तो वो मसला था। इस प्रकार से लगातार बार बार बहुत सारे मसले हुए हैं और उनके ऊपर बाद में जो एक बार पकड़ा गया, 2-4 दिन तक सुर्खियां रही, उसके बाद मामला खत्म और फिर नागर को भी जैसे क्लीन चिट दे दी गई है वैसे इनको भी दे देंगे। तो बार बार हमारा मसला ये है
कि कैसे इस प्रकार के लोग जो पल रहे हैं और लोगों को लगवा रहे हैं गलत तरीके से। हाँ, तो आपके सामने है नागर जो है, जो वहाँ पर पकड़ा गया, तो जो आपके सामने है ना ये, और ये अब जो ये रॉबिन पकड़ा गया आपके सामने है ना, तो ये मान रहे इनके पास करोड़ों रुपए भी मिले हैं, इनका पूरा नेटवर्क भी मिला है, तो ये सारी चीजें हैं। आप इनके ऊपर क्या बोलोगे? पेपर लीक मामला लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत के कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैसे सैकड़ों स्टूडेंट कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे जो यहाँ पर नागर कांड के अंदर कितने लोगों की और तमाम जो यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं, हिस्सा बने हुए हैं। आखिर किन विद्यार्थियों को कक्षा में होना चाहिए, दूसरों को कक्षा में क्यों नहीं करते हैं, जो अभी किन कारणों के चलते वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी सरकार से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जिन्होंने लिए और फिर जिनका आगे फिर जो कोई न कोई सेटलमेंट है, तो पूरा नेटवर्क पकड़ा जाना चाहिए। और ये बात जो कहने को बोला, जो आपको पता नहीं चलता है सजा मिलती है, तो ऐसे तो बाकी पूरी चेन छोड़ते हैं, उसका क्या करें? रोबिन 1000 के करीब युवाओं को नौकरी दिलवा चुका, करोड़ों रुपये कमा चुका। उसकी 21 लैबों में से समझ में मिले कि 21 लैबों में उसका काम चलता था, पूरे देश में उसका नेटवर्क फैला हुआ था। उसको किस तरह की देखिए, जो है इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ये जो है ये हर जगह पर इस प्रकार का काम बनता है और इसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। सरकार के जो है अगर अपनी छवि बचानी है तो इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जो ये चलती है SSC में पिछले 4-5 साल से हमने कई छात्रों को ट्राई देखिए, बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े गैंग नहीं चलते हैं, बिना जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के गैंग नहीं चलते हैं। इसलिए लगातार CBI जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हम लोग कई मांगते मिलता नहीं है। पेपर कहते हैं कि हम बताते हैं ऐसा तरीका जिससे कि सारे युवा कोई टाइम नहीं देता है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको टाइम मिलता है, उनके भी मीटिंग करते हैं, घर पे भी जाके लेके आते हैं। उसका क्या सरकार इसमें जो उनकी जो है स्थिति जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो जिस प्रकार से नागर को छोड़ दिया गया है, अनिल नागर को, क्या उसी प्रकार से रोबिन को भी छोड़ दिया जा सकता है सर सरकार के द्वारा? अनिल नागर को छोड़ा नहीं गया जेल में, लेकिन पूरा नेटवर्क नहीं ढूंढा गया। जिस प्रकार से इसी प्रकार से पूरा नेटवर्क लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे नागर और जिस प्रकार से रोबिन जैसे लोग लगातार पनप रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या मानते हैं, सरकार की विफल है या फिर बीच की कोई कड़ी ऐसी है जो लगातार इसमें काम कर रही है? देखिए, जो ये काम हो रहा है, नागर जैसे लोग, रॉबिन जैसे लोग लगातार जो पकड़ में आ रहे हैं, इसका कारण जो पूरा सरकारी तंत्र की विफलता माना जाएगा। भाई नेटवर्क है, IB है, लोकल इंटेलिजेंस है, बाकी चीजें हैं, वे लोग क्यों नहीं काम करते? तो सरकार से हमारी मांग है इस पूरे प्रकरण की CBI जांच हो। जिस प्रकार से पहले टर्म में मनोहरलाल खट्टर की जो AKMSU करी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी, अब वो मामला जो है खर्ची, पर्ची और अटैची पर मामला पहुंच गया है और लगातार ये केस जो है दिख रहे हैं सामने। तो इसके कारण से उनकी जो है स्थिति भी संदेह के घेरे में आ रही है और ये मामला गड़बड़ हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये जो तमाम स्टूडेंट हैं जिनको कक्षा में होना चाहिए था, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लिहाजा यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है कि जिस प्रकार से लगातार भर्तियों में धांधली हो रही है, रोबिन जैसे लोग लगातार पनप रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो इस प्रकार का गौरव बंदा कर रहे हैं। कई पीढ़ियों तक जो है उनकी इस प्रकार से उसको भी मिल रहे वाले लोगों
एस्टीमेट मांगो। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। हाँ 21 का ना 32 रुपये का भाव। गैप सा दे दो ना, पीछे ना रहे। दुर्गा से चोरी हो जा सकता
भाई हमने ज्ञापन दे दिया है सीएम साहब के नाम जो है सीटीएम मैडम जी, और उनको जो है बता दिया मैंने सारी बातें। नंबर 1 ये नागर प्रकरण हुआ, जो रॉबिन प्रकरण हुआ, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था वो, और चौथे नंबर पर भर्तियां जो चालू होती है पता नहीं कब पूरी होती है वो टाइम। तो वो 4 बातें जो है मैंने मैडम को बोली है, और ये जो है सारी बातें जो हमने बता